इंडिया के हर 3 इंसानों में किसी एक इंसान को डिप्रेशन है। दुनिया की द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे चाइना है और तीसरे पे अमेरिका। तो आज की इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से रीज़न है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। कई सारे रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर दिखाता है। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीपिंग साइकिल में प्रॉब्लम आना। 5 ऐसे फैक्टर बताता हूँ जिनसे डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, जिसका सबसे पहला कारण है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग या यूँ कहूँ साइबर हरासमेंट, ये सारे टर्म्स आपने पहले भी सुने होंगे। सोशल मीडिया पे 85% लोग वर्ल्ड वाइड जो चलाते हैं सोशल मीडिया, उनमें से 85% लोग कहीं ना कहीं इसका शिकार होते हैं। मेनली लोगों को डराना, धमकाना या उनकी सबके सामने बेइज्जती करना, ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग में आती हैं। कई सारी स्टडीज़ में भी ये चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर सुसाइड केसेस में साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दरअसल लोग कई बार साइबर बुलिंग की वजह से अपने आप को ही हार्म करने लगते हैं। दूसरा कारण अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन या जेलस। कई बार हमने ऐसी चीज़ें देखी है कि जब हमारा कोई दोस्त होता है जिसके कई सारे फॉलोअर्स होते हैं, 10,000, 20,000, और वहीं दूसरी तरफ आपके पास कम फॉलोअर्स होते हैं, आपके वीडियोस पे कम व्यूज़ आते हैं, एक तरफ आपके दोस्त की वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो इसकी वजह से कई बार हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा हम मायूस हो जाते हैं कि अरे यार, हमारे क्यों नहीं है इतने फॉलोअर्स। कहीं ना कहीं डिप्रेशन का ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तीसरा पॉइंट, सोशल मीडिया एडिक्शन। हमने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी, मैंने भी और आपने भी, कि जब भी हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, तो अगर हम उस पर रील्स सेक्शन खोल के हम देखते रहे तो वो ख़त्म ही नहीं होते। वो चलते चले जाएंगे, आप उसको चलाते चले जाओ और ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है। हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पर वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कई सारी स्टडीज़ में भी ये चीज़ देखी गई है कि ज़्यादा सोशल मीडिया का एडिक्शन डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों को आपके दिमाग में और ज़्यादा लाता है। चौथा पॉइंट, इनएक्टिव कॉन्ट्रास्ट। अब इनएक्टिव कॉन्ट्रास्ट जो ये टर्म है, ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो मैं ये इसको ऐसे समझाता हूँ। कई बार जो सोशल मीडिया के यूज़र्स होते हैं, जैसे हम होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। इसमें वुमेन्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ज़्यादातर औरतों में या लड़कियों में ये चीज़ें देखी जाती है, इनएक्टिव कॉन्ट्रास्ट। अब इसको समझाता हूँ मैं ऐसे कि आपने कई बार सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट देखा होगा जिसपे बोल्डली चीज़ें दिखाई जाती हैं, और ये वुमेन्स ही ज़्यादातर करती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे ऐसा कंटेंट होता है जिसमें बॉडी का कोई पार्ट दिखाया जाता है और उस पर मिलियन ऑफ व्यूज़ आते हैं। ठीक दूसरी तरफ अगर कोई इंसान एक अच्छा कंटेंट बना रहा है तो उसके वीडियो पे उतने व्यूज़ नहीं आते। कई बार डिप्रेशन का ये कारण भी होता है, और इसी के साथ साथ आपके दिमाग पर भी असर करता है कि उसके इतने व्यूज़ आए, मेरे क्यों नहीं। ज़्यादातर ये इनएक्टिव कॉन्ट्रास्ट टीनेजर्स के अंदर ही देखा जाता है। कई बार अपनी नेगेटिव इमेज बना के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करते हैं, तो इसी को इनएक्टिव कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं। 5वां पॉइंट, स्लीप इश्यूज़। कई बार हम लोग ऐसा, मैंने भी कई बार देखा है और कई बार आप लोगों में से कई लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी। कई बार हम रात में जब फ़ोन वोन चलाकर सोने जाते हैं तो उसके बाद हमारे दिमाग में ना उनसे रिलेटेड चीज़ें घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमें रात को कई बार नींद नहीं आती। कई बार रात को 2-2 बजे तक पलटियाँ ले रहे हैं और स्लीपिंग साइकिल पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। यानी आपके दिमाग को शांति ही नहीं मिलती सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और इससे आपकी स्लीपिंग साइकिल्स में इशू आता है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी के या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। प्रॉब्लम्स तो हर कोई बताता है, तो अब मैं इसके कुछ सॉल्यूशंस भी बताता हूँ। अवॉइड कंपैरिजन। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त है जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, दूसरी तरफ हमारे कम हैं, तो एक दूसरे को कंपेयर करना बंद करो। जब तक ये करते रहेंगे तब तक डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ जाएंगी और हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर दिखाएंगी। जितना हम कम अपनी लाइफ में कंपेयर करेंगे अपने आप को दूसरों से, उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। रिड्यूस योर टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते कब कई घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, कमेंट करके बताना आपके साथ होता है कि नहीं। तो मेरे साथ तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार 12-12 घंटे तक मैं सोशल मीडिया सिर्फ स्क्रॉल करता रह जाता हूँ कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे।
तो ये बहुत गलत है और मैं भी इसके ऊपर कंट्रोल करता हूँ। आप भी इसके ऊपर कंट्रोल करो और दिन का 2 से 3 घंटा बहुत है, इनफ है सोशल मीडिया पे स्पेंड करने का। इससे आप भी खुश रहोगे और आपका दिमाग भी हल्का रहेगा। इसके अलावा मेडिटेशन और योगा भी कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है डिप्रेशन को कम से कम करने का, अपने मेंटल हेल्थ को और बेटर बनाने का, जिससे आपकी सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन करो, खुश रहो। और इसी के साथ साथ नीचे लाल रंग का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दो, बेल आइकन दबा लेना, जिससे नोटिफिकेशंस वीडियो की सबसे पहले पहुंच जाएंगी आपके पास। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करो इस चैनल को और उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार ना हो।